एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं, इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और क्या अभी हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इसके पिछले 1 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो पिछले 1 साल में जो रिटर्न है वो लगभग 45% का रिटर्न है। और 3 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न है वो 27.18% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 25.31% का। अब हम लोग एनएवी की बात कर लेते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 26 रुपया 15 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 3025 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ का एसआईपी करते तो 6 महीना, 1 साल, 3 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। तो बात करें यदि 5000 रुपया पर मंथ एसआईपी यदि 6 महीने के लिए आप करेंगे तो 6 महीने में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 30,000 रुपया, आपको मिलेगा 32,321 रुपया। 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 70,265 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,50,112 रुपया। आप इसके अंदर वन टाइम लमसम भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपया लगा दिया है, एक बार में ही फिक्स कर दिया है, लमसम कर दिया है, तो 6 महीने में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,11,179 रुपया। 1 साल में 1,44,970 रुपया और 3 साल में हो जाता है 1,00,000 का 2,05,711 रुपया। अब हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 37 स्टॉक लिस्टेड है। अगर मैं इसमें टॉप 10 पे आपसे बात करता हूं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है प्रेस्टीज ई स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड। चौथा है जोमेटो लिमिटेड। पाँचवा ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। छठा फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड। सातवां इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड। आठवां है द फेडरल बैंक लिमिटेड। 9वां है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड एंड 10वां है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। तो टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। इसका होल्डिंग एनालिसिस का देखें हम लोग तो इक्विटी पे जो है 98.4% और कैश है 1.5%। अब सेक्टर वाइज हम लोग इक्विटी देखें तो फाइनेंशियल के ऊपर है 26.7%, सर्विस पे 14.4%, हेल्थ केयर पे 13.1%, अदर्स पे 13%, कैपिटल गुड्स 12.6%, कंस्ट्रक्शन 8.6%, मेटल एंड माइनिंग 5.9%, ऑटोमोबाइल्स पे 5.4%। अब हम लोग बात करते हैं इसके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर में। तो 6 महीने का जो फंड रिटर्न है वो है 27.2 का, 1 साल में 47.4 का, 3 साल में 106.2 का और एनुअल रिटर्न है 165.2 का। इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 33.3 रहता है और 3 साल में 77.3 रहता है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 6 महीने में तीसरे नंबर पे रैंक करता है, 1 साल में पहले नंबर पे रैंक करता है और 3 साल में तीसरे नंबर पे रैंक करता है। अब इसके एक्सपेंसिव रेशियो और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.52% का और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इन्वेस्टमेंट ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसका अदर जो है प्लान इन सेम फंड के अंदर देखते हैं तो वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट IDCW। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।